उनको सिर्फ यही चाहिए था कि हम सेफली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच जाए। जी बिल्कुल। और चलिए सबसे पहले मुबारकबाद आपको भी, WTC फाइनल में मिलेंगे। हमारा जैसा है कि थंबनेल भी यही है कि चलो इंग्लैंड में मिलते हैं, तो इस इंग्लैंड में इंग्लैंड नहीं होगा, सामने ऑस्ट्रेलिया होगा और सामने होगी टीम इंडिया। और इंडिया के लिए एक बेहतरीन मौका भी, एक प्राउड वाला मोमेंट हम सभी के लिए, क्योंकि लगातार दूसरी बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है। और इसका थोड़ा सा ना आपको क्या कहते हैं ना, क्रेडिट न्यूजीलैंड को देना होगा, जिस हिसाब से आज उन्होंने टेस्ट मैच जीता है। बिल्कुल, वो सूर्य कुमार यादव स्टंप माइक के पास आकर बता भी रहे थे कि टेंशन मत लो, न्यूजीलैंड जीत गई है वहां पर, और पूरा एक्सप्लेन कर रहे थे, डिस्क्राइब कर रहे थे सूर्य कुमार यादव, क्योंकि हम जानते हैं कि श्रेयस अय्यर चोटिल थे, उनकी जगह सब्स्टिट्यूट फील्डर के तौर पर सूर्य कुमार यादव आए थे और लगातार स्टंप के पास खड़े होकर एंटरटेन कर रहे थे। और हम देख रहे थे कि एक तरह से नीरस सा जो टेस्ट मैच था उसमें हल्की सी एंटरटेनमेंट की झलक सूर्य कुमार यादव लेकर आ रहे थे। और वहीं पे ही मैं देख रहा था कि लंच के तुरंत बाद सूर्य कुमार यादव ने आके ये मैसेज दिया था कि न्यूजीलैंड जीत गई है और हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल। और लेकिन इस टेस्ट मैच में आपके सामने अक्षर पटेल भी दिख रहे हैं, विराट कोहली भी दिख रहे हैं। ये टेस्ट मैच, अगर शुरुआती 3 टेस्ट मैच गेंदबाजों ने पूरा वो कहना कि ये कंट्रोल रखा, तो ये पूरा का पूरा टेस्ट मैच बल्लेबाजों के लिए यादगार रहा। जिसको मौका मिला बड़ी पारी नहीं खेल पाया और जिसने रन नहीं बनाए, शायद उसकी बुरी किस्मत। बिल्कुल बुरी किस्मत। और शायद इशारा आपका रोहित शर्मा की तरफ भी होगा, चेतेश्वर पुजारा की तरफ भी होगा। और रन बनाने का मौका था, यहाँ पर एक अच्छा मौका था, आप रन बना सकते थे। रोहित शर्मा के लिए फिर भी चलिए ठीक है, आपने नागपुर में एक शतक हासिल कर लिया था पहले ही टेस्ट मैच में, लेकिन चेतेश्वर पुजारा पर अभी भी निगाहें होंगी सबकी कि रन नहीं निकले उतने जितनी चेतेश्वर पुजारा से उम्मीदें की जाती हैं। वाली वो इनिंग नहीं आई है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो उनका रिकॉर्ड वैसे ही बहुत बेहतरीन है, और पूरे 4 टेस्ट मैच में एक भी शतक नहीं आया। शायद चेतेश्वर पुजारा खुद डिसअपॉइंट होंगे। बिल्कुल खुद डिसअपॉइंट होंगे। और केएस भरत के लिए भी देखिए, ये पूरी सीरीज उतनी अव्वल दर्जे की रही नहीं है। चाहे विकेट कीपिंग के लिहाज से बात करें तो इस टेस्ट मैच में उनसे काफी ज्यादा गलतियां हुई हैं, और केएस भरत के पास बल्लेबाजी के भी पर्याप्त मौके आए इस टेस्ट मैच, इस टेस्ट सीरीज में ही मैं कहूंगा पूरी। तो केएस भरत के लिए क्या अब टीम सोच विचार करेगी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के लिए? और कोई ऑप्शन है नहीं है। हालांकि ईशान किशन स्क्वाड में है, लेकिन रोहित शर्मा ने इस टेस्ट मैच से पहले उनके बचाव में बयान दे दिया था। उन्होंने कहा था कि इन कंडीशंस में जज करना भरत को बहुत ज्यादा मुश्किल है, और बात उनकी सही भी है। जब सारे बल्लेबाज फेल हो रहे थे तो उनके साथ वो भी हो रहे थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भरत फेल हो रहे हैं, बाकी बल्लेबाज बड़ी बड़ी पारियां खेल रहे हैं। हाँ, एक चीज में उनके ऊपर एक सिंगल जो आरोप लगेगा, या वो कहते हैं ना ब्लेम लगेगा, वो है खराब विकेट कीपिंग। क्योंकि तेज गेंदबाजों के अगेंस्ट भी उन्होंने कैच छोड़ी, और स्पिनर्स अगर गेंदबाजी करा रहे थे तो भी उनसे कैच छूट रही थी। तो मुझे वहां से लगता है कि शायद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में तो वही जाए। हालांकि मैं चाहता हूं कि शायद ईशान किशन जैसे खिलाड़ी को मौका मिले, जो ऋषभ पंत की तरह खेलते हैं, एक सेशन में पूरा गेम बदल देते हैं। तो मुझे लगता है कि आउट ऑफ द बॉक्स जाकर शायद कुछ करना चाहिए। बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जाकर टीम इंडिया कर भी सकती है, अभी समय भी है, क्योंकि जून 7 को ये जो फाइनल है वो शुरू होगा इंग्लैंड के ओवल में। और वहां पर उम्मीद यही होगी कि भारतीय टीम इतने ही अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लैंड में भी उतरे। हालांकि परिस्थितियां अलग होंगी, कंडीशंस अलग होंगी, चुनौतियां अलग होंगी, लेकिन फिर भी ये कह सकते हैं कि अगर आपके कुछ खिलाड़ी फॉर्म में चल रहे होंगे और वो आपको वहां पर भी जीत दिला सकते हैं। और ऐसा ही कुछ मानना है दर्शकों का भी। श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप ट्रॉफी इस बार टीम इंडिया के नाम ही होगी। कांग्रेचुलेशंस टीम इंडिया ऑल प्लेयर। तो यानी कि ड्रॉ पर भी मुबारकबाद मिल रही है, इसीलिए क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में टीम इंडिया पहुंच चुकी है। और शानदार तरीके से ये पूरी टेस्ट सीरीज में अगर एक इंदौर का टेस्ट मुकाबला छोड़ दिया जाए तो भारतीय टीम कहीं ना कहीं कामयाब रही है इस पूरी श्रृंखला को कंट्रोल करने में। जी बिल्कुल, कंट्रोल। जी बिल्कुल, कंट्रोल एक वर्ड जो आपने बोला, वो कंट्रोल ही तो किया था। शुरुआती 2 टेस्ट मैच बड़ी आसानी से जीत गए, उसके बाद इंदौर टेस्ट मैच में एक ऐसी हार मिली जिसके बारे में शायद किसी ने कुछ नहीं सोचा था। फिर चौथा टेस्ट मैच आते हैं, पिच की बात होती है, और शुरुआत में तो जिस हिसाब से पूरी बल्लेबाजी होती है, ऑस्ट्रेलिया 480 रन खड़े करता है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा तो डर जरूर लगा होगा सबको यार कि कहीं इंदौर वाली कहानी दोबारा से ना दोहराई दी जाए। लेकिन शुभमन गिल ने सारी चीज दरकिनार करी और पारी को अच्छा खेला। बिल्कुल, और शुभमन गिल की पारी के साथ शायद वहां पर केएल राहुल जो मौजूद थे
तब तो हंस रहे थे जब शुभमन गिल गेंदबाजी करने आए थे, और ऐसा लग रहा था कि अगर यहाँ पर विकेट आ जाए तो मुझे लगता है कि केएल राहुल भी सोच में पड़ गए होंगे कि यार, वैसे तो मुस्कुरा रहे थे जब चेतेश्वर पुजारा भी गेंदबाजी करने आए, लेकिन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टेस्ट मैच शुभमन गिल के फ्यूचर के लिए। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि यहाँ से शायद केएल राहुल का टेस्ट करियर उन्होंने खत्म कर ही दिया है। जिस हिसाब से वो T20 फॉर्मेट में प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस हिसाब से वो वनडे में परफॉर्म कर रहे हैं, जिस हिसाब से टेस्ट में भी उन्होंने सेंचुरी लगा दी है, तो मुझे लगता है कि शायद WTC फाइनल में भी वो रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करते हुए आपको दिखाई देंगे। बिल्कुल, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अब तो प्रूव कर चुके हैं अपने आप को। टेस्ट में ये दूसरा उन्होंने शतक जड़ा था, और तीनों फॉर्मेट्स में अब शुभमन गिल के नाम शतक भी है, और काफी ज्यादा हाइप उन्होंने क्रिएट कर लिया। हाइप नहीं कहूंगा, एक पॉजिटिव वर्ड कहूंगा कि काफी ज्यादा अपने लिए पॉजिटिव चीजें इकट्ठा कर ली हैं इस टेस्ट मैच से खास तौर पर, और शुभमन गिल के लिए भी फ्यूचर ब्राइट है। और मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर पर अब सबकी नजरें जरूर होंगी कि वनडे सीरीज में खेल पाएंगे या नहीं, और उसके बाद किस तरह से अपने आप के करियर को या आईपीएल किस तरह का बीतता, उस पर भी सबकी नजरें जरूर होंगी। खबरें तो ये आ रही है कि शायद वनडे सीरीज में आपको खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे, और उनकी जगह संजू सैमसन, जो बहुत 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 फैंस के फेवरेट है, उनको मौका दिया जा सकता है। लेकिन 17 मार्च से पहला वनडे मैच खेला जाएगा, लेकिन वो उस मैच की बात करें तो उससे पहले टेस्ट सीरीज जीतने की खुशी मना लेते हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जाने की खुशी मना लेते हैं, और आखिरकार विराट कोहली का शतक आया उसकी खुशी मना लेते हैं। बिल्कुल खुशी है सभी को, विराट कोहली के टेस्ट शतक की भी खुशी होगी, और निश्चित तौर पर शुभमन गिल ने भी वो काम किया। और रोहित शर्मा की कप्तानी की भी बात करें, हम देख रहे थे कि जब तक पैट कमिंस कप्तानी कर रहे थे, उनकी कप्तानी पर सवाल भी उठाए जा रहे थे, और जैसे ही स्टीव स्मिथ कप्तानी के लिए आए तो उन्होंने पूरा सिनेरियो बदल दिया। देखिए आपके सामने, अभी टीवी पे हम दिखा तो नहीं सकते, उस्मान ख्वाजा और विराट कोहली दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। विराट कोहली ने तो अपनी जर्सी भी दी है उस्मान ख्वाजा को, और तो ये दिखाता है कि ये कितना बड़ा खिलाड़ी है, और जो क्रिकेट को एक जेंटलमैन गेम कहा जाता है, विराट कोहली से बड़ा शायद जेंटलमैन ये नहीं कहूंगा, क्रिकेट के महान खिलाड़ियों में से एक जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़े खेल के एम्बेसडर में से एक ये है। बिल्कुल एक ये है, और अब अपने आप को लगातार प्रूव भी कर रहे हैं, और टीम इंडिया के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद भी होगा, क्योंकि इसी साल आपको ओडीआई विश्व कप भी खेलना है, और भारतीय कंडीशंस में लगातार हम देख रहे हैं कि विराट कोहली के बल्ले से अब शतक निकल रहे हैं। वही पुराने अवतार में विराट कोहली हमें नजर आ रहे हैं, द रन मशीन। द रन मशीन, बिल्कुल इसी चीज को देखते हुए विराट कोहली का बल्ला चलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी था, और उन्होंने ये करके भी दिखाया। अब ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि इसी चीज को अब कंटिन्यू भी रखें लगातार विराट कोहली, क्योंकि वर्ल्ड कप के लिहाज से भी विराट कोहली का बल्ला चलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और मेरा जो सवाल था कि रोहित शर्मा की कप्तानी जिस तरह की रही है, क्या कुछ अतिरिक्त इससे कर सकते थे? सिर्फ अगर चौथे टेस्ट मैच की बात करें, क्या गेंदबाजी में परिवर्तन उस तरीके के थे? क्या आप समझेंगे कि फील्ड प्लेसमेंट जिस तरह से खासतौर पर स्टीव स्मिथ कर रहे थे, तो क्या रोहित शर्मा कुछ परिवर्तन अपनी कप्तानी में कर सकते थे? जी बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन वही बात है ना कि अप्रोच पहले दिन से दिख गई थी या दूसरे दिन से दिख गई थी, जब ऑस्ट्रेलिया ने एक बड़ा स्कोर बना लिया था। 480 रन जब ऑस्ट्रेलिया ने बना लिए थे, तो उसके बाद से ये साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वहां से शायद टीम इंडिया वो टेस्ट मैच ना जीत पाएगा। टेस्ट मैच जीतना है तो शायद आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया। बिल्कुल, देखिए सवाल भी उठ रहे हैं रोहित शर्मा कप्तानी पे। हालांकि आप ये टेस्ट सीरीज भी जीत गए और आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी पहुंच गए, तो शायद वो सब चीजें दरकिनार कर दी जाए, लेकिन रोहित शर्मा इस चीज पर सवाल जरूर उठेंगे कि क्या इस टेस्ट मैच को भी जीतने के लिए कुछ अतिरिक्त, कुछ अलग यहाँ पर कर सकते थे। चलिए, फिलहाल यही खुशी की बात है कि टीम इंडिया ने इस टेस्ट मैच को ड्रॉ करवा लिया है और इस टेस्ट सीरीज को टीम इंडिया जीतने में कामयाब हुई है। जी बिल्कुल, और रोहित शर्मा के लिए दो टेस्ट, मतलब इस टेस्ट मैच में दो गुड न्यूज आई है। एक तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहुंचे गए, कैप्टनसी, खुद की कैप्टनसी में गए हैं, और इसके अलावा कैमरून ग्रीन को कौन भूल सकता है, जिन्होंने पहली पारी में 114 रन की पारी खेली थी। अब आईपीएल में मुलाकात होगी उनकी, मुंबई से ही खेलेंगे, तो कैमरून ग्रीन की फॉर्म को देखते हुए कप्तान रोहित शर्मा कितना खुश होंगे। देखिए, बिल्कुल कैमरून ग्रीन को फॉर्म में देखकर बहुत खुश होंगे कप्तान रोहित शर्मा भी, क्योंकि उनकी आंखों के सामने अभी एक शतक भी लगाया है, गेंदबाजी भी कर रहे हैं। पहले ये खबरें आ रही थी कि शायद गेंदबाजी नहीं करेंगे, लेकिन अब मुंबई इंडियंस के लिए ये चीज
फायदेमंद होगी कि अब गेंदबाजी से भी वो 4 ओवर पूरे वहां आईपीएल में करके देंगे, और इसके अलावा अब शतक भी निकला बल्लेबाजी से, कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि ज्यादा दिन अब बचे नहीं है आईपीएल के लिए। अब लगभग 15 दिन का समय बचा जब आईपीएल की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में रोहित शर्मा तो खुश होंगे कैमरन ग्रीन के इस शतक से। जी बिल्कुल। और लेकिन बहुत सारी चीजें इस चीज में है, बहुत सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी टेस्ट मैच में। ये टेस्ट मैच कई मायनों में बोरिंग भी रहा है। देखिए, सिर्फ एक हमको टेस्ट मैच चाहिए कि जिसमें गेंद और बल्लेबाज दोनों का बराबर की टक्कर हो। शुरुआती 3 टेस्ट मैचेस में केवल गेंदबाज हावी रहे थे, इस टेस्ट मैच में केवल बल्लेबाज हावी रहे हैं। तो आपको ऐसे तो टेस्ट मैच, वो कहते हैं ना कि रोमांचक बनाना है, आपको दोबारा टेस्ट मैच को खड़ा करना है, तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, रोमांचक जो टेस्ट क्रिकेट की हम बात कर रहे हैं, जिसको लोग भूलते जा रहे हैं, धीरे धीरे हम इस चीज का जिक्र करते हैं कि T20 क्रिकेट पे ज्यादा फोकस किया जाता है। चलिए आपको बता देते हैं एक बार फिर से कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी अब खत्म हो चुकी है। 4 मैचों की ये सीरीज थी, 2-1 से भारत ने सीरीज अपने नाम किया। इसी के साथ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी टीम इंडिया पहुंच गई है। चौथे टेस्ट मुकाबले की बात करें तो ये टेस्ट मुकाबला ड्रॉ रहा।